ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती जी। श्रावण के प्रथम सोमवार व्रत की पावन कथा है और श्रावण का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस पवित्र मास में जो श्रद्धा पूर्वक सोमवार का व्रत रखता है, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करता है तथा सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और शुभता का मार्ग खुलता है। आइए सुनते हैं कथा। श्रावण के पहले सोमवार की एक प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक गरीब, सरल और धर्मपरायण स्त्री रहती थी। उसके पति मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कई बार ऐसा होता था कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी घर में दो समय का भोजन जुटाना कठिन हो जाता था। फिर भी गौरी कभी भगवान शिव पर से अपना विश्वास नहीं खोती। वह रोज़ सुबह जल्दी उठती, स्नान करके मिट्टी के दीपक में घी का दीपक जलाती और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करती। उसका विश्वास था कि भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनेंगे। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने लोगों से कहा, सावन का पहला सोमवार आने वाला है। जो भी श्रद्धा और सच्चाई और विनम्रता के साथ भगवान शिव का व्रत करेगा, किसी भूखे को भोजन कराएगा और किसी का दिल नहीं दुखाएगा, उस पर महादेव की विशेष कृपा होगी। गौरी ने यह बात सुनी और निश्चय किया कि चाहे घर में कितना भी अभाव क्यों न हो, वह पहला सोमवार पूरी श्रद्धा से ही करेगी। श्रावण का पहला सोमवार आया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने घर की साफ सफाई की, स्नान किया और पास के मंदिर में चली गई। उसके पास दूध खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने स्वच्छ जल, कुछ बेलपत्र और अपने आंगन में खिले छोटे छोटे फूल भगवान शिव को अर्पित किए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, हे महादेव, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए धन नहीं है। मैं केवल अपना सच्चा मन और अटूट विश्वास लेकर आई हूँ। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे परिवार की रक्षा करना और मुझे सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। मंदिर से लौटते समय उसे वही वृद्ध साधु फिर मिले। उन्होंने कहा, बेटी, क्या कुछ खाने को मिलेगा? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। गौरी के पास घर में केवल 2 रोटियां ही थी, जो उसने अपने पति के लिए बचाकर रखी थी। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया, लेकिन अगले ही क्षण उसने सोचा, यदि कोई भूखा मेरे द्वार पर आया है तो यह भी भगवान की परीक्षा ही है। उसने दोनों रोटियां साधु को प्रेम से खिला दी और स्वयं पानी पीकर संतोष कर लिया। शाम को उसका पति घर लौटा। उसे डर था कि पति नाराज होंगे, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि उसके पति के हाथ में पहले से कहीं अधिक मजदूरी थी। उन्होंने बताया, आज अचानक से मुझे एक बड़े काम का अवसर मिल गया। मालिक मेरे काम से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अतिरिक्त धन भी दिया है। धीरे धीरे उनके घर की परेशानियां कम होने लगी। कुछ ही समय बाद उन्हें रहने के लिए अच्छा घर मिला। परिवार में सुख शांति बढ़ने लगी और जो लोग पहले उनका मजाक उड़ाते थे, वही उनकी श्रद्धा की प्रशंसा करने लगे। एक रात गौरी को स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन हुए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुमने हमें जल से नहीं, अपने निर्मल मन से प्रसन्न किया है। तुमने भूखे को भोजन कराया, किसी से छल नहीं किया और कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ा। यही सच्ची पूजा है। माता पार्वती ने कहा, जो स्त्री या पुरुष श्रावण के सोमवार को श्रद्धा, सेवा, दया और सत्य के साथ व्रत करता है, उसके घर में सुख, प्रेम और मंगल बना रहता है। सुबह जब गौरी की आँख खुली तो उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। समय बीतता गया। उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं रही। परिवार स्वस्थ रहने लगा और गांव के लोग भी श्रावण के सोमवार का व्रत श्रद्धा से करने लगे। तो हमें इस कथा से यही सीख मिलती है कि भगवान शिव को महंगे चढ़ावे नहीं, बल्कि सच्चा मन, करुणा, सत्य, सेवा और विश्वास प्रिय होता है। यदि हम किसी की सहायता करें, अपने व्यवहार को मधुर रखें और भगवान का स्मरण करते रहें, तो जीवन की
कठिन राह भी सरल होने लगती है। तो आइए आज सावन के प्रथम सोमवार के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे देवों के देव महादेव, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ को दूर कीजिए, हमारे परिवार में सुख शांति, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए और अपने चरणों में अटूट भक्ति प्रदान कीजिए। प्रेम से सभी लोग बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे अर्चना वाइब्स के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी भक्ति कथा सुनने के लिए। हर हर महादेव। शाम को उसका पति घर लौटा। उसे डर था कि पति नाराज होंगे, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि उसके पति के हाथ में पहले से कहीं अधिक मजदूरी थी। उन्होंने बताया, आज अचानक से मुझे एक बड़े काम का अवसर मिल गया। मालिक मेरे काम से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अतिरिक्त धन भी दिया है। धीरे धीरे उनके घर की परेशानियां कम होने लगी। कुछ ही समय बाद उन्हें रहने के लिए अच्छा घर मिला। परिवार में सुख शांति बढ़ने लगी और जो लोग पहले उनका मजाक उड़ाते थे वही उनकी श्रद्धा की प्रशंसा करने लगे। एक रात गौरी को स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन हुए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, बेटी तुमने हमें जल से नहीं अपने निर्मल मन से प्रसन्न किया है। तुमने भूखे को भोजन कराया, किसी से छल नहीं किया और कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ा। यही सच्ची पूजा है। माता पार्वती ने कहा, जो स्त्री या पुरुष सावन के सोमवार को श्रद्धा, सेवा, दया और सत्य के साथ व्रत करता है, उसके घर में सुख, प्रेम और मंगल बना रहता है। सुबह जब गौरी की आँख खुली तो उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। समय बीतता गया, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं रही। परिवार स्वस्थ रहने लगा और गांव के लोग भी सावन के सोमवार का व्रत श्रद्धा से करने लगे। तो हमें इस कथा से यही सीख मिलती है कि भगवान शिव को महंगे चढ़ावे नहीं बल्कि सच्चा मन, करुणा, सत्य, सेवा और विश्वास प्रिय होता है। यदि हम किसी की सहायता करें, अपने व्यवहार को मधुर रखें और भगवान का स्मरण करते रहें तो जीवन की कठिन राह भी सरल होने लगती है। तो आइए आज सावन के प्रथम सोमवार के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे देवों के देव महादेव, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ को दूर कीजिए, हमारे परिवार में सुख शांति, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए और अपने चरणों में अटूट भक्ति प्रदान कीजिए। प्रेम से सभी लोग बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे अर्चना वाइब्स के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी भक्ति कथा सुनने के लिए। हर हर महादेव।